नागपुर में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और कांग्रेस परिवार ने भाजपा प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई कथित जान से मारने की धमकी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध शनिवार 4 अक्टूबर की शाम वैरायटी चौक सीतामढ़ी में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन का आयोजन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रभारी नैश नुसरत अली के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता के बयान की निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के रवैये पर कई सवाल उठाए। नफरत के देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मसीहा को चलते डिबेट में गोली मार दिए जाने की बात कही जाती है। कांग्रेस पार्टी आज नागपुर शहर की वैरायटी चौक पर धरना आंदोलन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियां पहनाने की बातें महिलाओं द्वारा कही जा रही है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस नेता विपक्ष राहुल गांधी से डरते हैं। वो टारगेट राहुल गांधी को ही क्यों कर रहे हैं? जो भी राहुल गांधी को गालियां देता है बीजेपी का नेता, उसको मंत्री पद मिल जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। मगर भूलिएगा मत, स्मृति ईरानी का क्या हाल हुआ? कहीं की नहीं रही, पार्टी में भी नजर नहीं आई। तो मेरा ये कहना है कि लाइव डिबेट में नेता इस तरीके की भाषा का उपयोग, शर्म आती है मुझे उस नेता पे कम, नरेंद्र मोदी पे ज्यादा। जो देश का प्रधानमंत्री कहता है जिसका सीना 56 इंच का है, धिक्कार है मुझे ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर जो एक कार्रवाई नहीं कर पाया। 26 सितंबर को उसने ये स्टेटमेंट दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके प्रधानमंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि सत्ता की गद्दी छूट जाने के डर से कहीं ना कहीं जो है आपके मसीहा राहुल गांधी जी को इस तरीके की बातें कही जा रही है। इतना खौफ ज्यादा है कि सीधा लाइव डिबेट में मार दिए जाने की बात कही जा रही है, तो हिम्मत किस कदर बढ़ रही है? क्यों कांग्रेस कहीं कमजोर लग रही है उन्हें कि वो धड़ल्ले से इस तरीके की बात वो लोग कह दे रहे हैं लाइव डिबेट में? देखिए, जिस तरीके से देश में वोट चोरी का मुद्दा उठ गया है, बिहार में गली गली बच्चा बच्चा, मैं बिहार में काम कर रही हूँ, ऑब्जर्वर हूँ वहाँ पे बिहार इलेक्शंस में, वहाँ गली गली तक वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने पहुँचा दिया है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये पता है बिहार गया तो दिल्ली भी जा सकता है। तो ये घबराहट है, ये कपकपाहट है, ये बौखलाहट है कि अपने गुर्गों को भेज करके लाइव टीवी डिबेट में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया, उसको कंफर्ट जोन दिया गया। 4-5 दिन के बाद वो बंदा पुलिस थाने में जाके सरेंडर हुआ। 2 घंटे, सुन लीजिए, मात्र 2 घंटे में उसको बेल दे दी गई। क्या मेरी बहन अगर कोई स्टेटमेंट दे दे उसको बेल मिलेगी क्या? नहीं। मेरे वो भाई को ने अगर ऐसे कहा तो क्या इसको बेल मिलेगी क्या? नहीं। जिस तरीके से एक हिंसक स्टेटमेंट के बावजूद भी उसे बेल दे दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आई लव मोहम्मद के बैनर्स जिन्होंने तोड़े उन्हें जो है सेफ्टी कहीं ना कहीं दी गई और जिन्होंने लगाए थे उन्हें अरेस्ट किया गया। तो ये जो दूजा भाव सरकार कर रही है, ये जो रणनीति ये खेल रही है, ये क्या लग रहा है आपको? किस तरीके की ये अजीब राजनीति हो रही है देश में? ये आरएसएस और बीजेपी की पुरानी कूटनीति है। फूट डालो और राजनीति करो, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ। संविधान का आर्टिकल 25 मुझे कहता है कि आप जिस भी धर्म में हो आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यस, आई प्राउड, आई लव मोहम्मद। जैसे मेरी एक बहन बोलती है, आई लव शिव, आई लव महादेव, आई लव वैष्णो देवी, आई लव गंगा मैया, आई लव मोहम्मद। क्यों नहीं बोल सकते? दिस इज माई फंडामेंटल राइट, एक्ट 25। अभी कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है जिस तरीके से आपके इतने बड़े नेता को खुलेआम जो है धमकी दे दी जा रही है? सुरक्षा की जो है इंतजाम तो खड़े होंगे, लेकिन पार्टी का क्या कॉल है? इतने बड़े नेता को इस तरीके की धमकी दी, छोटे स्तर के नेता भी किस तरीके? मैं वही कह, पावर का दुरुपयोग गली से लेकर के दिल्ली तक जो ये बैठे हैं घोड़ से विचारधारा के, ये करेंगे, इनको करने दीजिए। लेकिन हम कांग्रेसी किसी से नहीं डरते, हम बब्बर शेर हैं। हम राहुल गांधी कहता है बेखौफ रहो, हम बेखौफ है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आज महादेवन पे कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमारे संविधान पे, हमारे कानून पे भरोसा है और हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और इससे कड़ा सा कड़ा आंदोलन हम करेंगे। थैंक यू।
तो इस प्रकार से नागपुर की महिला कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके मसीहा, उनके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पक्ष में जो है आवाज उठाई है। अब देखते हैं कि आवाज दिल्ली तक गूंजती है और क्या कार्रवाई जो है विपक्ष द्वारा की जाती है। कैमरामैन सचिन जुड़ापे के साथ माइन बठार, कारण न्यूज़ नागपुर। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए। अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।